मैं डॉक्टर पराग जैन। सबसे पहले आवाज़ ऑफ सक्सेस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ साथ मुझे देख के ये भी बड़ा हर्ष हो रहा है, जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग हुई थी 29 अप्रैल को हुई थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि जो आज की डेट में उनके जो फॉलोअर हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, मोर देन 250 हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस कि हमारे बच्चे इंजीनियर बनने के साथ साथ देश की भी अपनी सेवा को समझ रहे हैं। और आवाज़ आवाज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है ज़िंदगी के अंदर, कि किसी की भी आवाज़ को उठाने के लिए, कोई चाहे वो किसी भी तबके का हो, सोशल मीडिया चैनल्स आने से आज की डेट में छोटे छोटे आदमी की आवाज़ पूरे पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल पर रख दी जाती है। मैं डॉक्टर पराग जैन, मैं इस संस्थान के अंदर एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे स्टार्टिंग से पहले मैं उससे पहले ग्राफिक एरा में भी था, और मैंने पीएचडी करी थी। और मेरा सभी बच्चों के लिए यही कहना है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ पाना हो मुझसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ पे किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है। लेकिन मेरा सभी से यही आग्रह है, यही सुझाव है कि हमें सभी को अपनी ज़िंदगी के टारगेट पता होने चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए। इसी श्रेणी में मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारे, चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चे हों, चाहे कोई भी बच्चे हों, कुछ भी क्षेत्र में, चाहे बीए कर रहे हों, बीकॉम कर रहे हों, चाहे स्कूल में भी पढ़ रहे हों, इस बात से कोई मैटर नहीं करता है कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हों। हमें सिर्फ इस बात को फोकस करना है कि हमें ये, जब भी हम कोई शिक्षा ले रहे हैं तो हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमने क्या सीखा, इस पर नहीं कि हमने कितने अंक प्राप्त किए। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हमेशा सक्सेस उसी आदमी को मिलती है जिसे अपने क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होता है। और आज की डेट में एक और अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और सभी तकनीकी शिक्षा भी हिंदी के अंदर आने लगी है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा जो बच्चों को रोज़गार के पीछे भागने वाला ना कह करके रोज़गार को जनरेट करने वाला बनाया जा रहा है, जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। इसी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सभी कॉलेजेस के अंदर स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेल वगैरह खोले जा रहे हैं और बच्चों को सभी प्रकार की सपोर्ट दी जा रही है। इवन स्कूल के अंदर भी अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है, जहाँ पे बच्चों को इनोवेशन के बारे में बताया जा रहा है। मुझे आज बड़े हर्ष के साथ ये कहना ही पड़ रहा है कि पहली बात तो विद इन 9 to 10 days द सक्सेस ऑफ योर चैनल इज़ वंडरफुल। और जो आपका मुहिम है और जो आपकी एज है बच्चों की, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि आपका मेन मोटो ये है कि आजकल में कोई भी आदमी सेटिस्फाई नहीं होता है और जिसके कारण बहुत सारे लोग नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो मेरा उन सभी से यही कहना है कि ज़िंदगी कभी भी आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि जब भी आपको कभी ज़िंदगी में अनसक्सेस मिले तो आप ये माने कि इस अनसक्सेस ने भी आपको जीवन का एक पार्ट सिखाया है। क्योंकि इससे पता लगता है कि हम अगर अनसक्सेस हुए तो हमने क्या गलती करी थी, और नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज़ को दोहराएंगे तो आप वो वाली गलती नहीं करेंगे। जिस तरह से हम बच्चों को भी कहते हैं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कोई बच्चा एक बार कोई कंपनी 20 लाख की आई और उसका सिलेक्शन उस कंपनी में नहीं हुआ, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप ठीक है, आप ये मालूम करिए आप कौन सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। तो वो पहली बार वो अनसक्सेस होता है, बट ही शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड, क्योंकि वो डीमोटिवेट होगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। हमें निरंतर आगे बढ़ना है। तो ये हो सकता है कि वो, अगर आपने ज्ञान ले लिया है कि आपके अनसक्सेस का कारण क्या था, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई कंपनी आए, मान लो हो सकता है उसका 30 लाख का पैकेज हो, क्योंकि आपको वाला जवाब पता था, वो वाली गलती आप ज़िंदगी में कर चुके थे और आपको यही पता था कि वो गलती क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पे आपने लर्न किया, आपने सीखा है कि किस वजह से मैं वहाँ पे असफल रहा हूँ। तो जब आप दोबारा वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में रिपीट होगी तो आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो लोग ज़िंदगी में इच्छा होती है कि हम बहुत बड़ा करें और किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो ये जो चैनल की एक मुहिम है, उन सबको बताना कि ज़िंदगी में कभी भी हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी भी असफलता भी सफलता के लिए एक सीढ़ी होती है जो सिखाती हैं कि अगली बार सफल होने के लिए हमने क्या कमियां करी थी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो आपका मिशन है, और इस मिशन के कारण जो आप समाज के प्रति, समाज के सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि असफल होना भी सफलता की एक कुंजी है। असफल होने से भी हमें सीखना है
कि जिससे हमें और ज़्यादा सफलता मिले। जितने भी हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, सबसे पहले उन्हें असफलता को चखा है, असफलता देखी है, उसके बाद भी उन्हें सफलता मिली है। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, जब अमिताभ बच्चन जो हमारे महानायक माने जाते हैं और जिनको पूरा वर्ल्ड चाहता है, वो भी जब शुरू में फिल्म इंडस्ट्री में आए तो पहले उन्होंने असफलता को चखा था, उसके बाद ही वो ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त कर पाए। तो मेरा आपसे सभी से ये अनुरोध है कि जब भी ज़िंदगी में असफलता आए तो सफलता को हमें अडॉप्ट करना है और उससे ये लर्न करना है कि हमारे से क्या कमी रह गई थी, जिससे हम फ्यूचर में उस कमी को दूर करें। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि यदि हम उस असफलता से कुछ सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे अगली बार उससे बड़ी सफलता मिलेगी। और क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हुए उनको ज़िंदगी में असफलता ही मिली है जिससे उन्होंने सीखा है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को ये ज्ञान पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व तक आपको पहुँचाना चाहते हैं कि असफल होने पे कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि असफल होने पे हमें ये खुश होना चाहिए, चलो आपने आज एक नई चीज़ लर्न करी है। लेकिन साथ साथ इतना भी खुश नहीं होना चाहिए कि हम बार बार असफल होते रहें। हमारे वहाँ पे अडॉप्टेबिलिटी और हमें समझना चाहिए कि क्या हमारी ज़िंदगी में कमी रह गई थी और किस वजह से मैं यहाँ पर असफल हुआ हूँ, और दूसरी बार उस जो भी गलती हुई है हम उसे रिपीट ना करें। इसी क्षेत्र में जो भी हमारे सभी जो शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा के अंदर हिंदुस्तान में आज बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। हमारे यूथ बड़े, मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि जो भी अमेरिका की टॉप कंपनीज हैं उनके सीईओ वगैरह बने हुए हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो आपका एप्पल हो, जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं, सबके जो सीईओ हैं मैक्सिमम कंपनियों के इंडिया वाले हैं, इंडिया के लोग हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है और इसका सारा श्रेय हमारे एजुकेशन सिस्टम को जाता है। मेरा सभी बच्चों से यही कहना है कि सभी को ज़िंदगी में चाहे किसी भी लेवल पे हो, उन्हें सिर्फ अपने गोल को समझना है कि उनका गोल क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने हैं और इस बात पे जानना है कि मैंने उससे क्या सीखा है। जब हमारे अंदर ये वाली भावना आ जाएगी हमने क्या सीखा है, तो हम ज़िंदगी के अंदर किसी भी टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्रेणी में हमारे कॉलेज के अंदर भी ये निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर दें, बच्चे हमारे बहुत अच्छी शिक्षा लेकर के पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में अच्छी अच्छी कंपनी को प्राप्त करें। तभी हम यहाँ पे ग्लोबल सिटीजन तैयार कर रहे हैं, हम उनको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का एक्सपोजर दे रहे हैं। इसी श्रेणी में हमारे बच्चों को आईआईटी बॉम्बे द्वारा बेस्ट प्लेसमेंट के लिए अवार्ड भी दिया गया था, और क्योंकि उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ था और सबसे ज़्यादा आईआईटी बॉम्बे के कोलैबोरेशन के साथ जो स्पोकन ट्यूटोरियल है उनका, उसके कोलैबोरेशन मैक्सिमम सर्टिफिकेट हमारे बच्चों ने निकाले और जिसका हमें हमारे बच्चों का जो टेक्निकल स्तर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग ये समझ गए थे कि अगर बच्चों के टेक्निकल स्किल अच्छे होंगे तो उनके लिए पैकेज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में जितनी अधिक ग्रोथ है और जितनी अधिक जॉब की अपॉर्चुनिटी है उतनी कहीं पर नहीं है। साथ ही साथ जो आईआईसी की जो एक रैंक होती है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी द्वारा जो दी जाती है, उसके अंदर भी क्योंकि हमने निरंतर यहाँ प्रयास किए कि बच्चों को इनोवेशन काउंसिल के अंदर हम काम कराएं, हमारे को उसके द्वारा 4.5 स्टार रेटिंग प्राप्त की गई। साथ ही साथ हमारे कॉलेज को एज ए मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में भी बनाया गया है, और जिसमें हम दिल्ली के भी कॉलेज हैं, यूपी के भी कॉलेज हैं जिन्हें एज ए मेंटरशिप हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अटल रैंकिंग के अंदर भी हमारे को प्राइवेट कॉलेज के अंदर मोस्ट प्रॉमिसिंग टेक्निकल एजुकेशन में भी हमारी को रैंकिंग दी गई है। ये सारे के सारे प्रयास हमने भी ये सोच लिया था कि अगर बच्चे हमारे तकनीकी शिक्षा में अच्छे होंगे तो उनके लिए ना किसी पैकेज की कोई कमी होगी, ना किसी जॉब की कमी होगी, और साथ ही साथ इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम बच्चों को यहाँ पर टेक्निकल एक्सपोजर के साथ साथ हम उनके कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम कर रहे हैं। साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने 2 गाँव को अडॉप्ट भी कर रखा है जहाँ पर हम सारी सोशल एक्टिविटीज़ कराते हैं। कोरोना काल में भी हमारे बच्चों द्वारा चाहे उसमें खाने का वितरण हो, जब चाहे उसके अंदर हमारा कपड़ों का वितरण है जो भी सर्दी में किया गया था हमारे बच्चों द्वारा, वो भी जिम्मेदारी को देखते हुए हमारे बच्चे निभा रहे हैं। तो हम अपने कॉलेज के अंदर बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी सारे प्रयास करते हैं और उसके 360 डिग्री विस्तार के लिए, 360 डिग्री विकास के लिए यहाँ पे पूर्ण कार्य किया जाता है। तो मेरा कहना यही है बच्चों, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, चाहे आप इस कॉलेज में हों या ना हो, किसी भी कॉलेज में हों,
ज़िंदगी में जो भी आपको पाना है आप इजीली उसको प्राप्त कर सकते हैं। और हमें ऐसा बनना है कि लोग हमें फॉलो करें, ना कि हम लोगों को फॉलो करें। साथ ही साथ मेरा आपसे एक सुझाव ये भी है कि ज़िंदगी में जो भी आप अपना गोल बना लें, उसको प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने हैं।